तो वेलकम है दोस्तों। चलिए यार, सेमेस्टर 2 का आप लोग बहुत दिन से सिलेबस मांग रहे थे, है ना। अब मैं खाली हो गया हूँ, धीरे धीरे अब मैं आप लोग का दूंगा सिलेबस। तो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का आज हम लोग कंपलसरी पेपर जो होता है आपका कॉमन कोर्स का पेपर, ठीक है। चाहे आप बीए करें, बीकॉम या फिर बीएससी, सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो कंपलसरी पेपर आपके सेमेस्टर 2 में 3 को रहेंगे। पहला है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर, ठीक है। दूसरा है आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पेपर। तीसरा है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, ठीक है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत लंबा नाम है इसका, सिंपल ही याद रखिए ना, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग करेंगे पेपर नंबर 1 इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो डरिए मत, सब कुछ हम लोग समझाएंगे इजीली। तो सेमेस्टर 2, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सेमेस्टर 2 रांची यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। रांची यूनिवर्सिटी नहीं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके सिलेबस सेम रहता है, क्योंकि कॉमन कोर्स का जो पेपर है वह चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें सबका सेम ही आएगा। देखिए, इसमें आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 40 नंबर आपका पासिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो बोला गया है, एंड सेमेस्टर एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एग्जाम, कि देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो 2 ग्रुप में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, जिसमें से 1 मार्क्स वाले टोटल जो है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी देयर विल बी 2 ग्रुप, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 10। इसमें आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसमें 10 गो एक मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो रहेंगे ये आपके 5-5 मार्क्स वाले रहेंगे। एंड ग्रुप बी में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 15 मार्क्स वाले। और आउट ऑफ विच एनी 4, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। चलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है हमें। देखिए, ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, 3 घंटा टाइमिंग, फुल मार्क्स 100, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन में आपका रिटर्न की तरह सेम टू सेम आपका जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, उसमें आपकी जो है ग्रुप ए यहाँ पे दे दिया जाएगा। एंड इसमें आपके 10 को जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स वाले 10 गो। फिर 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 5-5 मार्क्स वाले रहेंगे। फिर आपके ये सभी क्वेश्चन जो रहेंगे यहाँ पे बोला गया है कि 20-20 मार्क्स वाले, नहीं, यहाँ पे आपके 15-15 मार्क्स वाले रहेंगे, ठीक है, 15-15 मार्क्स वाले। क्योंकि इधर तो आपको कितना मार्क्स हो जाता है, 10 मार्क्स, और इधर आपके 10 मार्क्स, कितने हो जाते हैं टोटल आपके 20 मार्क्स। 1 मिनट, मैंने गलत सेट कर दिया क्या यार, कि 5 मार्क्स विल बी कंटेंट 6 क्वेश्चन 20 मार्क्स, नहीं सही है। बाकी आपके सभी ग्रुप बी में 20 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए, किन्हीं 4 को ही बनाना होगा। ये आपके टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। देयर में बी सब डिवाइडेड इन ईच क्वेश्चन आस्क इन देयर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में जो है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद बुक्स भी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के तहत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया है कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपको कोर्स कंटेंट, ये है आपके यूनिट। टोटल आपके 6 को यूनिट पढ़ना है, मतलब समझ लीजिए कि 6 को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पहला पढ़ना होगा आपको इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, इसके बारे में, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, ठीक है। हिंदी में समझिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। फिर है व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि संप्रेषण क्या है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, बिहेवियर टू कम्युनिकेट। तो इसमें सॉरी, बैरियर टू कम्युनिकेट। 2 को पढ़ना है कि संप्रेषण यानी कि भाषा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक और एक होता है आपका बिना मौखिक के, ठीक है, भाषिक और अभाषिक। भाषा जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, और एक होता है अभाषिक, मतलब जिसमें आपको केवल भाषा का नहीं, केवल आप लोग संकेत के द्वारा बताते हैं। जैसे मुंडी हिला देते हैं ना कि हाँ भाई ऊपर चलो, ठीक है, नीचे आओ। तो ये होता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन के बारे में।
तो ये सारी चीज़ आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन के बारे में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है शॉर्ट कंपोजिशन, इसमें आपको पढ़ना है नोटिस, ठीक है, नोटिस कैसे लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग कैसे बनाया जाता है, पोस्टर, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे मैसेजिंग, तो मैसेज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, ईमेल, रिज्यूम, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लेटर राइटिंग, लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, फिर है आपका यहाँ पे ऑर्डर एंड रिप्लाईज, फिर है आपका कंप्लेंट्स, क्लेम एंड एडजस्टमेंट, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और ईमेल अभी मैंने बताया आपको, ईमेल, ठीक है, रिज्यूम, इनविटेशन कार्ड, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, इसमें आपको पढ़ना है आर्टिकल के बारे में, स्पीच के बारे में, डायलॉग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपका डिबेट के बारे में एंड प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में, डिबेट कैसे आप लोग देते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है रिपोर्ट के बारे में, किसके बारे में, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर एंड इवेंट्स, फिर रिव्यू, बुक एंड फिल्म, मिनट ऑफ अ मीटिंग, रिज्यूम, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे नहीं है, निबंध वगैरह कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक आपको प्रेफर किए गए हैं, अगर आप चाहें तो इनमें से किसी बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप गेस्ट पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ से कीजिए आपका क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप से आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको ये वाला बता दिया। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, इतना बड़ा नाम है, मतलब वैश्विक नागरिक शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों का मैं जल्दी लाऊंगा। एंड ऑनर्स पेपर जिसको मेजर पेपर बोलते हैं, IRC पेपर, IBS, सबका धीरे धीरे करके डाल दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जितने भी डाले हैं उसको देख लीजिए, आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ऐसे नहीं है, जबकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे को रखा गया था, ठीक है। थैंक यू, बाय। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग इंग्लिश में दिक्कत होती है वो लोग इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि इस बार इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी हो, चाहे आप हिंदी ऑनर्स करें चाहे कोई भी ऑनर्स करें, ठीक है, चाहे इंग्लिश ऑनर्स करें, सब के लिए कंपलसरी, ठीक है। थैंक यू।